तो आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया, आज का जो हमारा विषय है वो विषय है एंटी प्रीचिंग क्या होता है और क्या ये बाइबल के अनुसार सही है। एंटी का मतलब होता है विरोधी, एंटी प्रीचिंग का मतलब होता है विरोध में प्रचार करना। पर जब उसको हिंदी में कहा जाता है तो उसको विरोध में प्रचार करना नहीं कहा जाता है, उसको दुष्ट प्रचार कहा जाता है। तो आज मैंने ये जो विषय लिया है दुष्ट प्रचार, वो विषय इसीलिए लिया हूँ क्योंकि हमारे जो मसीह भाई बहन है ये दुष्ट प्रचार कर रहे हैं। जो गैर मसीह है, जो ऐसे लोग हैं जो मसीह नहीं है, वो तो लोग हमारे मसीह के ऊपर दुष्ट प्रचार कर रहे हैं, पर मसीह लोग भी दुष्ट प्रचार कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला जो अगला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम बात करते हैं। मैंने कुछ यूट्यूबर को देखा जो मसीह शिक्षा देते। वो यूट्यूबर कुछ अन्य यूट्यूबर है जो मसीह के विरोध में प्रचार करते। यहोवा ने लोगों को चोरियां करना सिखाई, यहोवा लोगों को व्यभिचार करना सिखाता है, यहोवा लोगों के देश को लूटने को सिखाता है। तरह तरह की प्रीचिंग कर रहे हैं जो अन्य चैनल है, जो मसीह विरोधी चैनल है, वो इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। और हमारे जो मसीह भाई बहन है वो लोग भी उनके देवी देवताओं को मतलब गलत साबित करने के लिए करके प्रचार कर रहे हैं। ऐसा प्रचार क्यों किया जाता है, पहले हम इस बात को जानेंगे। ऐसा प्रचार इसलिए किया जाता है कि जो भी जिस मतलब ईश्वर को, जिस धर्म को मानता हो, उस धर्म के विषय में उसके दिमाग में ना नेगेटिव बातें डालना, ऐसी बातें डालना जिसके वजह से उसके माइंड में ये हो कि जो मैं विश्वास कर रहा हूं ये गलत है, इसलिए ये प्रचार किया जाता है। तो ऐसा प्रचार है ना, जो गैर मसीह लोग है वो इस तरह का प्रचार मसीह लोगों को जो है वो उनका जो माइंड है वो चेंज करके उनको ऐसा लगे कि सच में बाइबल में तो इस तरह की बात हो रही है, ये कैसा खुदा है, लोगों को चोरियां करने सिखा रहा है, व्यभिचार करने सिखा रहा है, इस तरह की माइंड में बात आए। और वो जो लोग है ना इस तरह की बात सुन के मसीहत को छोड़ दे। इन लोगों का ये मकसद होता है जो गैर मसीह होते हैं। पर हमारे जो मसीह भाई बहन है वो भी कुछ इस तरह ही कर रहे हैं। तुम्हारे भगवान ने ऐसा किया, तुम्हारे भगवान ने उसको मारा, तुम्हारा भगवान ये वो, तरह तरह की बातें कर रहे। तो क्या ऐसा दुष्ट प्रचार करना एक मसीह के लिए सही है? हम बाइबल से देखेंगे। बाइबल में तो डायरेक्टली इस तरह नहीं लिखा है कि दुष्ट प्रचार नहीं करना है बोल के, पर कुछ वचन है जिस वचन से हम समझ सकते हैं कि हमको इस तरह के प्रचार नहीं करना है। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 2:15, इसमें मैं पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा, इसमें खाली ये वचन पढ़ूंगा, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मतलब यहाँ तीमुथियुस को समझा रहा है पौलुस कि हमको जो है वो सत्य के वचन को काम में लाना है। मतलब जो सत्य है, सत्य क्या है, हम जो सत्य सुनाते हैं लोगों को, वो सत्य क्या है? वो सत्य ये है कि मानव जो आदम था उसने पाप किया और सारी मानव जाति में वो सारा पाप आ चुका है और सारी जो मानव जाति है वो नरक में जाने वाली थी। तो परमेश्वर ने ये योजना बनाई, परमेश्वर ने अपने एक मतलब जो हमारा त्रिएक परमेश्वर है उसमें से एक व्यक्ति इस दुनिया में आया जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। उस व्यक्ति ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके वो सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर यीशु मसीह ले लेते हैं और वो पाप मुक्त हो जाता है। जब यीशु मसीह न्याय करने आएगा तो न्याय के समय उसका न्याय नहीं होगा, क्योंकि उसके ऑलरेडी जो सारे पाप है वो यीशु मसीह के ऊपर उसने डालकर मन फिराव कर लिया है, तो उसका न्याय नहीं होगा और वो जो है यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में पहुंचाया जाएगा। देखिए ये सत्य है और इस सत्य को प्रचार करने के लिए आपको उनके धर्मों में जाके उनके देवी देवताओं ने क्या किया और क्या नहीं ये उनको बताने की जरूरत नहीं। अगर हम पतरस, पौलुस इन सबको देखते, वहाँ जितने भी देवता थे कितने मतलब अगर आपने देखा होगा किस तरह के वो देवता थे, है ना। आशेरा देवी, उनके मंदिरों में क्या होता था, है ना, किस तरह खुलेआम व्यभिचार होता था। पर फिर भी पतरस या पौलुस ने कभी उन देवी देवताओं को
विषय में कुछ लिया ही नहीं कि तुम्हारे देवता ऐसे करते, तुम्हारे देवता ऐसे करते, व्यूज भगवान ऐसा करता है, या आश्चर्य देवी ऐसे करते। इस तरह का पौलुस ने कभी भी उदाहरण नहीं लिया है ना, उन लोगों को समझाने के लिए, बल्कि उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह को समझाया कि यीशु मसीह किस तरह वही परमेश्वर है जिसने सृष्टि आकाश बनाई, और वही परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में इसलिए आया कि आप लोगों के पापों को क्षमा कर सके और आप अनंत काल के नर्क से बचाए जाकर स्वर्ग में जा सके। यह प्रचार किया है पौलुस ने, पतरस ने, या बाकी जितने भी चेले। तो वैसा ही प्रचार हर एक सेवक को करना है। किसी को कोई भी जरूरत नहीं है दूसरे धर्मों में जाके कि तुम्हारा भगवान ऐसा किया, तुम्हारा भगवान वैसा किया, ये सब बताने की किसी को जरूरत ही नहीं। और ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे, अगर वो गैर मसीही भी लोग देख रहे, देखिए मैं आप लोगों को भी एक बात समझाना चाहूंगा। आप लोग जो मसीह में विश्वास में पक्के, ऐसे लोगों को आप कितना भी बोलो है ना कि तुम्हारा यहोवा ने ये किया, तुम्हारे यहोवा ने ये किया, या यीशु मसीह ने ये किया, या यीशु मसीह जब क्रूस पर, उसको मैंने सुना एक वीडियो में एक बता रही थी एक सिस्टर कि वो बता रही थी कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर मतलब चढ़ाने लेकर जा रहे थे है ना, जब वो रास्ते में थे, उनका जो पसीना है वो खून का सरीका गिर रहा था, तो यीशु मसीह डर रहा था। तो इस तरह का प्रचार आपको करके कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो विश्वास में आ चुका है, जो मसीह बन चुका है पूरी तरह, उसको ऐसे प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ये वो विश्वास छोड़ देगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अगर प्रचार करना है तो इस तरह प्रचार करना है जिस तरह उन्होंने मसीह के बारे में प्रचार सुना कि मैं एक पापी इंसान हूँ और ये एक मुक्तिदाता है, मैं इस पर विश्वास करूंगा तो मैं अनंत काल का जीवन पाऊंगा, है ना। अगर मैं विश्वास में नहीं जाऊंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, ये उसने जान लिया है। उसी तरह आप कुछ ऐसा मतलब प्रचार देखिए, जिस भी धर्म से आप बिलीव करती हो उस धर्म से आप ऐसा प्रचार निकालिए जिससे इन लोगों को मुक्ति मिले, और इन लोगों को सिखाइए कि किस तरह हमारे जो धर्म में वो मुक्ति है। मैं जानता हूँ ऐसा कोई धर्म नहीं है जो मसीह की तरह सिखाता हो, पर मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको लगता है ना कि आपके धर्म जो है वो धर्म लोग परिवर्तन कर रहे, तो आपको अगर आपको आपका धर्म बचाना है तो आप एक काम कीजिए, आप उन मसीह लोगों को या जो लोग ऐसे धर्मों में जा रहे उन लोगों को इस तरह प्रचार करिए कि वो उस धर्म में ना जाए। उस दूसरे धर्म का दुष्प्रचार करने से अच्छा है आप अपने सत्य के धर्म के बारे में बताइए कि देखिए हमारे धर्म में इस तरह बातें लिखी हुई है, इस तरह आप चाल चलन चलो, या इस तरह आप विश्वास रखो, जो भी आपको लगता है ऐसे प्रचार करके ना आप है ना लोगों को है ना मतलब अपना धर्म सच्चा है ये बताकर है ना लोगों को है ना सच्चाई की तरफ लेकर आई। आपको अगर लगता है ना कि ये सच्चाई है, हमारा धर्म सच्चाई है, तो कुछ ऐसे बातें बताइए जिसके वजह से वो आपके धर्म की सच्चाई जाने और ये जाने कि आपके धर्म में जो है वो एक मुक्ति है। इस तरह जानकर आप लोगों को प्रचार करिए। आप लोगों को ऐसा दुष्प्रचार करके तुम्हारे यहोवा ने वो किया, यीशु मसीह ने ये किया, ऐसा करके आपका कोई मतलब नहीं है। आप इन मसीह भाई बहनों का विश्वास खत्म ही नहीं कर सकते। आपको लगता है ना कि आपके लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है कि इन लोगों को बताया जाए कि मुक्ति आपके धर्म में कैसे है, कैसे हम दुनिया में रहते हुए भी जितने भी पाप हमसे हुए हैं उन सारे पापों को लेकर भी जब हम मर जाएंगे तभी भी हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। क्या है आपके पास ऐसा कोई रास्ता? क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे और तुमने अगर पुराने लाइफ में जितने भी पाप किए होंगे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे और मन फिराओ और तौबा करोगे तो तुम उस अनंत काल का स्वर्ग पाओगे। ये हमको यीशु मसीह सिखाता है। क्या है कोई ऐसा ईश्वर, या आप कोई प्रचार ऐसा कर सकते हो क्या जिससे आप अपने धर्म के लोगों को ये बता सको कि देखो अपने धर्म में विश्वास करो, अगर अपने धर्म में विश्वास करोगे तो इस तरह आपको मुक्ति मिलेगी, इस तरह आप स्वर्ग में जाओगे। है कोई आपके पास ऐसा रास्ता? तो आप उसका सुसमाचार सुनाइए और अपने धर्म को बचाइए।
तो मैं आपके लिए ये सारी बातें कहना चाहूँगा। और हमारे मसीह भाई बहनों को ये बात कहना चाहूँगा मैं कि इस तरह का बिल्कुल भी आपको प्रचार नहीं करना है। देखिए, हम यीशु मसीह के लोग हैं, अगर सच में हमारे अंदर वो खुदा का आत्मा है तो हमको वही प्रचार करना है जो हमको बाइबल सिखाती है। बाइबल कभी भी हमको इस तरह का प्रचार करना नहीं सिखाती है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग ऐसे दूसरों के धर्मों के विषय में कुछ भी प्रचार ना करें। जहाँ आपको लगता है कि लोगों ने मसीहत का गलत प्रचार किया है ना, बाइबल को गलत तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ आप लोग उस बात को सही से एक्सप्लेन करके छोड़ दीजिए, है ना। अगर और जितने भी मसीह प्रचारक है, जो यूट्यूबर है, वो लोगों के धर्मों के बारे में गलत गलत बातें करते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप सच में मसीह का प्रचार कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनके धर्मों के विषय में कुछ बोलने की। अगर आपका धर्म के विषय उन लोगों ने अगर कुछ बोला है, मतलब हमारे बाइबल के विषय में अगर उन लोगों ने कुछ बोला है, तो उसी बात को हमको सिर्फ एक्सप्लेन करके रख देना है। मान लीजिए कैसे एक्सप्लेन करना है। मान लीजिए अगर इन लोगों ने ये वचन को रखा, मैंने सुना था किसी से, उत्पत्ति 31 का वचन अगर उन लोगों ने रखा कि देखो यहाँ तुम्हारा जो खुदा है याकूब को बकरी चुरा के भागने के लिए बोल रहा है ना। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके ससुर के पास से, तो इस तरह की अगर कोई बात करता है तो उस वचन को पूरी तरह एक्सप्लेन कर देना है एक मसीह प्रचारक का काम कि देखो भाई, याकूब उसके ससुर की भेड़ बकरियां लेके भाग नहीं रहा था, बल्कि याकूब ने जो 20 जितने भी साल उसके पास काम किया उसका उसको मुआवजा मिला। और वो जब उसका ससुर उसको मतलब जलने लगा तो याकूब वहां से मतलब निकल गया। तो याकूब जब वहां से भागा तो याकूब उसके ससुर की भेड़ बकरियां लेकर नहीं भागा। अगर आप पूरा वचन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह लोगों को समझाना है। मैं ये पूरा वचन अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ, मतलब एक बात बताने के लिए मैं बताया हूँ इस वचन को। तो इस तरह है ना वचन को बताना है हमको, सिर्फ इतना ही करना है। दूसरे धर्म के ऊपर कुछ भी टिप्पणी या कुछ नहीं करना है। इस तरह करके ना प्रचार नहीं करना है। एक बात याद रखिए, जो लोग इस तरह का प्रचार करते हैं वो लोग अच्छे से इस बात को समझ लीजिए, कभी भी सत्य का प्रचार अगर आप करते हो तो आपको ये असत्य है ये बताने की जरूरत नहीं रहती है। सिर्फ सत्य को बताना है आपको कि सत्य ये है, इतना काफी है। अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहूँगा, अगर आपको किसी को ये समझाना है 2 और 2 4 होते, तो आप उसको ये तो नहीं बोलोगे ना 3 और 2 4 नहीं हो सकते, या 3 और 3 4 नहीं हो सकते, इस तरह नहीं समझाओगे ना। जब आप उसको ये समझा दोगे कि 2 और 2 4 होते तो वो समझ जाएगा। उसी तरह हमको अगर परमेश्वर को समझाना है ना, सत्य को अगर समझाना है तो जिस तरह बाइबल हमको बताती है उसी तरह हमको लोगों को समझाना है। क्या कहा है जब यीशु मसीह ने लोगों को आज्ञा दी, क्या कहा था यीशु मसीह ने? और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करो, क्या सुसमाचार? जो बाइबल में हमको यीशु मसीह ने दिया गया है ना, कि तुम मन फिराव करो, पश्चाताप करो और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो। ये सुसमाचार यीशु मसीह ने लोगों को प्रचार करने का चेलों को कहा, और चेलों ने बाकी लोगों को और हम सबको भी यही करना है। ये आज्ञा है परमेश्वर की, यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि तुम दूसरे देवी देवताओं को मतलब ये बता के कि उन लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, लोगों के माइंड में ऐसी बातें डालो, ये सब मसीह ने नहीं सिखाया है। तो एक मसीह अगर प्रचार करता है तो वो ऐसा ही प्रचार करना चाहिए जैसा बाइबल उसको बताता है। और जितने भी यूट्यूब पर उपदेशक बन रहे, टीचर बन रहे, उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा, देखिए हम उपदेशों का जो न्याय वो है ना और भी सख्ती से होगा, है ना। अगर हम ऐसे इधर उधर से वीडियो देख के अगर खुद वीडियो बना के ऐसे टीचिंग देने जा रहे लोगों को, जहाँ हमको कुछ भी पता नहीं या परमेश्वर ने हमको चुना ही नहीं शिक्षा देने के लिए, ऐसे लोग, देखिए हम लोगों का न्याय जो है वो और भी सख्ती से होगा। वचन हमको कहता है, अगर हम पढ़ेंगे याकूब उसका 3 का 1 साफ कहता है, क्या कहता है? हे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशक का जो न्याय है वो और भी सख्ती से होगा।
तो याद रखिए, जितने भी यूट्यूबर ऐसे छोटे मोटे वीडियो देख के खुद भी वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिनको कुछ भी आता नहीं, ऐसे लोग, तो ये बात याद रखिए कि हम प्रचारों का न्याय और भी सख्ती से होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। और दूसरी बात, जो हमारी जबान है ना, याकूब 3:5 से अगर हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत सही उदाहरण दिया है जबान के लिए कि जबान एक आग है ना। तो इस जबान को हमको किस तरह इस्तेमाल करना है ना। इस जबान से अगर हम दूसरे धर्मों का दुष्ट प्रचार कर रहे है ना, गलत गलत बोल रहे, और आगे अगर हम पढ़ेंगे इसी का, अगर 9 से पढ़ेंगे, क्या लिखा है यहाँ पर, 9 से जब वचन हम पढ़ते, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हो, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमको। इसी जबान से परमेश्वर की स्तुति आराधना अगर हम कर रहे हैं, तो इसी जबान से न मनुष्य को श्राप देना है, न ऐसी बात कहनी है जिसके वजह से लोग हम पर खुन्नस खाए या जलस खाए या हम लोगों को गलत समझे। तो ऐसी कोई भी बात नहीं करनी, समझ गए आप लोग। और मैं आप लोगों को एक लास्ट बात कहना चाहूंगा, जितने भी प्रचारक है, सिर्फ वही प्रचार करिए जो हमको बाइबल में दिया गया है। बाइबल में हमको दिया गया प्रचार ये है कि इंसान जो है वो पापी व्यक्ति है, हर एक इंसान पापी है, और हर एक इंसान जो है वो नरक में जाने वाला है। इसीलिए अगर तुम मन फिराओ, पश्चाताप कर लोगे और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लोगे, तो तुम उस आनंद काल के नरक से बचाया जाओगे। ये सबको प्रचार करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे इस वीडियो से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आप चाहते होंगे कि मैं इसी तरह आपके लिए और भी ऐसे वीडियो बनाऊं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। जय मसीह के सबको प्रेज द लॉर्ड।